नमस्ते। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे वाईफाई, जिसको आप ब्रॉडबैंड बोलते हैं, वो इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है ग्रामीण क्षेत्र का, तो यहाँ पे जो है वाईफाई लगवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी अपने गांव में, मान लीजिए आप सिटी से बहुत दूर है और अपने गांव में किसी भी पर्पज़ से आप वाईफाई लगवाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं या फिर आप घर से काम करते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका मतलब मोबाइल का नेटवर्क होता है उससे आपका काम नहीं चल पाता है। मतलब कि मोबाइल से आप हॉट स्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करके चलाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग नेट पर रिसर्च करते हैं या फिर आर्टिकल पढ़ते हैं कि हम गांव में वाईफाई कैसे लगवाएं। ऐसे में आपको हम बता दें कि सबसे जो पहला मतलब आपको लोग का सर्च रहता है कि हम जियो का लगवा लें, एयरटेल का लगवा लें, BSNL का लगवा लें, जो कि फाइबर होता है। इसके बारे में आप नेट पे जाइएगा, अप्लाई कीजिएगा, जो कि मतलब ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जियो का हो गया, BSNL का हो गया, फिर एयरटेल का हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि नहीं, आपके एरिया में तो अवेलेबल है, ये नहीं है, कम इन सून है, वेट कीजिए, आएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि केवल मतलब गांव में बहुत ही कम ऐसे जगह है जहाँ पे जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, BSNL फाइबर पहुँचाया जाता है। अब ऐसे में आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि आखिर अपने घर में वाईफाई लगवाएं कैसे। ठीक ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो मुझे जो थोड़ा सा नेट चाहिए। ऐसे में मैंने नेट से रिसर्च किया तो यही बताया जा रहा था कि फाइबर लगवा सकते हैं, एयरटेल, BSNL, जियो जो भी है, लेकिन हमारे गांव में अवेलेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, जानकारी लिया, तो मुझे एक नॉलेज मिला जिसके माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी गाँव में इस तरह का मतलब वाईफाई लगवाना चाहते हैं तो ईजिली लगवा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी कंपनी से जुड़कर जो भी वाईफाई, जिसको आप वायरलेस वाईफाई बोल सकते हैं, वो लगाया जाता है, उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फाइबर होता है वो जो है केबल के माध्यम से आपके घर में इंटरनेट का सप्लाई देता है, लेकिन जो वायरलेस होता है वो जो है एंटीना के माध्यम से आपके घर में इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं कि आपके छत पे एक बम्बू में या फिर एक पाइप में एक एंटीना लगाया जाएगा और उससे जो है केबल आएगा और वो केबल आपका राउटर में जाएगा और राउटर से जो है आप अपने मोबाइल को, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके चला सकते हैं। आप चाहें तो जो एक लेन का केबल आता है उसके माध्यम से भी अपने डेस्कटॉप को चला सकते हैं। जो कि आपका राउटर होता है ना, उसमें एक लेन का केबल होता है जिसके माध्यम से लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में लगाकर आप चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे जो गाँव में ये वाईफाई लगाए जा रहे हैं, आखिर इसको लगवाने के लिए आपको किन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और इसका जो है बजट क्या आता है, और सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि स्पीड क्या है, साथ ही साथ मतलब प्लान क्या है। तो इसके रिगार्डिंग हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना है। अगर आप भी गांव में वाईफाई लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लोकल में कोई लगवाया होगा, उससे आपको बात करना होगा, क्योंकि वही जो है लोकल के जो वेंडर होते हैं जो कि थर्ड पार्टी कंपनी से जुड़कर आपके घर में वाईफाई इंस्टॉल कराते हैं, उनका नंबर वहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको नंबर कलेक्ट कर लेना है। आपके आसपास में बहुत सारे लोग लगवाए होंगे जिनसे आप बात करके पता कर सकते हैं। उनका नंबर मिल जाने के बाद उनसे बोलना होगा, वो आएंगे आपके घर पे, लोकेशन देखेंगे, आपके घर के ऊपर एक एंटीना लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। वो चाहे पाइप पे लग सकता है, बम्बू पे लग सकता है, जो भी आप लगवाने में कंफर्टेबल है लगवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पाइप ही डलवा दीजिएगा, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। उस पर एक एंटीना लगाएंगे और आपके नियरेस्ट में जो भी नेटवर्क मिलता होगा, टावर होगा, उससे कनेक्ट करके यहाँ पे राउटर लगवाया हुआ है, उसके माध्यम से आपके घर में नेट का सप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जो है कॉस्ट कितना लगता है, क्योंकि जो फाइबर होता है बड़ी ही इजीली, बहुत ही कम दर पे आपको मिल जाता है और इसका जो प्लान होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। लेकिन इसका जो है कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें एंटीना वगैरह केबल वगैरह का खर्चा आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने एरिया के हिसाब से पता करेंगे कि आपके एरिया में जो है इसका प्राइस क्या है। मैंने जब इसको इंस्टॉल करवाया तो आई थिंक 7500 रुपये यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि 7500 रुपये मुझे देना पड़ा है। साथ में 1 महीना का प्लान का जो पैसा है वो अलग से देना पड़ेगा। आप जो पाइप लगवाते हैं, पाइप खुद मतलब पाइप वो नहीं देंगे, पाइप आपको लाना पड़ेगा। फिर आपके घर में बांस है तो बांस से भी आप काम चला सकते हैं, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा आपको देना होगा। ये लोग केबल, एंटीना वगैरह लेकर आएंगे और ये जो राउटर है ये भी लेकर आएंगे और आपके घर में एक केबल के माध्यम से, जैसे देख सकते हैं कि ऊपर एक एंटीना लगेगा और उसके नीचे एक राउटर होगा, जैसे कि राउटर में यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें लाकर केबल लगा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके घर में इंटरनेट का जो सप्लाई है वो आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया है। इसमें दिक्कतें हैं दोस्तों कि भविष्य में आपको मतलब